जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जो संभाग है उसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से संभाग का निर्माण कब हुआ, और उसी कड़ी में हम देखेंगे कि जिलों का निर्माण भी कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रशासनिक इकाई क्या क्या होती है। इसके आधार पर हम लोग जानेंगे कि प्रशासनिक जो इकाई होती है उसके प्रमुख क्या होते हैं, और वर्तमान छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं इनकी संख्या कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, सिंपल तरीके से समझिएगा। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है गांव। वो क्या कहलाती है? गांव। अगर इस गांव में 1000 वोटर हो जाए, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 1000 वोटर हो जाए, 1000 वोटर की संख्या हो जाए जो 18 साल से अधिक उम्र के हों और जिनका पर्टिकुलर वोटर आईडी बन गए हो या उनका वोटर मतदाता सूची में नाम हो, क्या कहलाएंगे? वोटर कहलाएंगे। तो 1000 अगर वोटर हो गए तो ये गांव अब पंचायती रूप में ग्राम पंचायत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कहलाता है। अब इसके बाद हम बाद में बात करते हैं, किसी ग्राम पंचायत में अगर वोटर की संख्या 5000 हो जाए, किसी वोटर की संख्या कितनी हो जाए? 5000 हो जाए, तो ये ग्राम पंचायत जनपद पंचायत की श्रेणी में आएगा। जनपद पंचायत की श्रेणी में आएगा। किसी जनपद पंचायत में वोटर की संख्या 50000 हो जाए तो वो जिला पंचायत की श्रेणी में आता है। जिला पंचायत की श्रेणी में आता है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। और अगर मैं बात करूं 243C के बारे में, और इससे 243C के बारे में पंचायतों की संरचना, तो पंचायतों की संरचना आपकी इसी से बनेगी। देखते हैं, गठन में भी यही नाम आएगा आपका। तो ग्राम पंचायत में मिनिमम वोटर की संख्या कितनी होगी आपकी? 1000। आपका जनपद पंचायत में मिनिमम वोटर की संख्या कितनी होगी? 5000। और जिला पंचायत में मिनिमम वोटर की संख्या कितनी होगी आपकी? 50000। ये हो गया। याद रखिएगा, जनपद पंचायत के समकक्ष ही तहसील होता है और जनपद पंचायत के समकक्ष ही आपको याद रखना है विकास खंड होता है। क्या होता है जी? विकास खंड। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जनपद पंचायत, विकास खंड और तहसील एक दूसरे के समरूप होते हैं, बैठने वाले अधिकारी अलग होते हैं। अब हम लोग इस जो हायरार्की पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। गांव मिलके ग्राम पंचायत बनाएंगे, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत, जनपद पंचायत मिलके बनाएगा जिला पंचायत, जिला पंचायत से बड़ा आपको याद रखना है संभाग होता है, संभाग मिलकर ही क्या बनाएंगे? राज्य बनाएंगे, और राज्य मिलकर क्या बनाएंगे? देश बनाएंगे। राज्य मिलकर क्या बनाएंगे? देश बनाएंगे। हम किस देश में रह रहे हैं? तो भारत में रहे हैं। किस राज्य की बातें हो रही है? तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। वर्तमान परिदृश्य में छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी है? वर्तमान परिदृश्य में छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी है? तो 5 है। इसके बाद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं संख्या बता रहा हूं सबको। देखिए, संभाग की संख्या वर्तमान में कितनी है? 5 है। जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 33 हो चुकी है। जनपद पंचायत की मैं बात करूं तो 146 ही है। तहसील की बात करें तो तहसील तो भैया ऐसा है कि रोज बन रहा है, 225 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे भूपेश बघेल जो सरकार है वो ऐसा है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ तहसील बना दे रहे हैं। ठीक है। तो विकास खंड की बात करें तो विकास खंड अगर मैं बात करूँ तो विकास खंड भी अगर देखा जाए तो ये भी आज भी 146 ही है। ग्राम पंचायत की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्राम पंचायत है वो 10,971 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम तहसील की बात करें तो उस समय 149 हुआ करता था, 149 हुआ करता था। अब देखते हैं इसमें बदलाव क्या क्या हुआ है। ठीक है, मतलब कहा जाए जब 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़, तो 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ बना था, 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ बना था तो उस समय इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया गया है, उस समय संभाग की संख्या कितनी थी? 3 थी। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। उस समय तहसील की संख्या कितनी थी? तो 96 थी। उस समय विकासखंड की संख्या कितनी थी? तो 146 थी। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें बदलाव क्या हुआ? बदलाव तो बहुत सारे हुए, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि बदलाव किस में नहीं हुआ। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी प्रशासनिक इकाई है जिसमें वर्तमान मतलब 1 नवंबर से लेकर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आप गौर करेंगे कि जो विकास खंड है इसकी संख्या अभी भी 146 ही है, और 1 नवंबर 2000 को भी कितनी थी? 146 ही थी। अब इनके जो बैठने वाले प्रमुख होते हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए,
संभाग का प्रमुख कहलाता है कमिश्नर, संभाग आयुक्त। जिला पंचायत का प्रमुख कहलाता है जिलाधीश, कलेक्टर, ठीक है, आईएएस अधिकारी। विकास खंड का प्रमुख कहलाता है विकास खंड अधिकारी, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर, बीडीओ। तहसील का क्या कहलाएगा आपका, तहसीलदार कहलाएगा। जनपद पंचायत का जो कहलाता है सीओ कहलाता है आपका अनुविभागीय अधिकारी। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है ये सरकारी तौर पर ग्राम सचिव होगा, और पंचायती तौर पर हम बात करते हैं सरपंच की बात करते हैं। गांव में कुछ प्रमुख नहीं होता, गांव के नॉर्मली गांव के प्रमुख को गौटिया बोल दिया जाता है। तो ये फैक्ट है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ में संभाग कौन कौन से हैं, वर्तमान संभाग कौन कौन से हैं, और जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना तो उस समय संभाग कौन से थी, और संभाग से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको आप यहाँ देखते हैं। एक चीज याद रखना, कभी भी हम लोग जब जिला पढ़ेंगे या तहसील पढ़ेंगे, कुछ भी चीज पढ़ेंगे, तो शुरुआत संभाग से ही करने हैं। पहले संभाग में डिवाइड करेंगे, फिर जिलों को डिवाइड करेंगे, फिर तहसील को डिवाइड करेंगे, फिर विकासखंड को हम पढ़ेंगे। तो इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज और हम बता रहे हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, संभाग। अगर कोई मैं संभाग बता रहा हूँ कल को, अभी जैसे बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं रायपुर को बता रहा हूँ 1862 में संभाग बना, तो तहसील और जिला उससे पहले बन चुका है। रायपुर 1854 में 1854 में तहसील बना, 1861 में 1861 में आपका बना जिला बना, और एक साल बाद 1861 में 1862 में क्या बना है आपका संभाग बना है। और 1967 में, अभी 1967 की हम बात करें, 1967 की बात करें, तो इसमें क्या बना है नगर निगम। सब पूछा गया है, इसको देखते हैं अभी। तो देखते हैं हम किसके बारे में, संभाग के बारे में। तो चलिए संभाग देखते हैं। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ तो 3 संभाग थे, वर्तमान में 5 संभाग हो चुके हैं, 5 कमिश्नरी हो चुकी है। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं छत्तीसगढ़ का एक मैप। अब ये जो छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, तो पहले कौन कौन से संभाग है उसको देख लो। ये हो गया छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, ये हो गया छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र, तो ये कहलाता है सरगुजा संभाग। ये क्या कहलाता है जी आपका, सरगुजा संभाग। और ये कहलाएगा बस्तर संभाग। कौन संभाग, बस्तर संभाग। उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र दोनों पठारी क्षेत्र हैं। ये जो है ये है आपका बिलासपुर संभाग, ये है रायपुर संभाग, और ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा संभाग है, तो दुर्ग संभाग। सरगुजा, तो उसके नीचे बिलासपुर, सबसे नीचे बस्तर, बिलासपुर के नीचे राइट साइड रायपुर है और लेफ्ट साइड क्या है आपका दुर्ग है। एक बार रिवीजन कीजिए, ऊपर में सरगुजा, सबसे नीचे बस्तर, आपका सरगुजा जस्ट नीचे बिलासपुर, बिलासपुर के राइट साइड हम नीचे की बात करेंगे तो रायपुर, दुर्ग, और फिर क्या है आपका बस्तर। 5 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए, 5 संभाग। सबसे पहला कौन संभाग था, सबसे पहला संभाग कौन सा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो संभाग बना जी वो बना आपका रायपुर। क्या बना है, रायपुर। रायपुर के बाद बना है जी आपका बिलासपुर। क्या बना है, बिलासपुर। बिलासपुर संभाग के बाद बना है जी बस्तर। कौन संभाग बना है, तो बस्तर। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। फिर से बोलेंगे एक बार, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। फिर से बोलेंगे रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। रवि बस्तर में रहता है। 3 संभाग याद रखिएगा। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो संभाग कितने थे, 3 संभाग थे। कौन कौन थे, तो रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। देखते हैं रायपुर जो बना ये बना 1862 को, 1862 को बना। बिलासपुर की बात करेंगे तो ये बना है 1956 को। कब बना है, 1956 को। पहला कब बना, रायपुर 1862, बिलासपुर कब बना है, 1956। बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर बना है 1981 को। कब बना है, 1981। ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में बस इतना अंतर है कि ऑफलाइन क्लास में मैं तुरंत आपको क्या कहते हैं पढ़ा के पूछूंगा, डर से याद हो जाएगा। ऑनलाइन में कोई डर नहीं होता होगा, ठीक है, फिर भी आप कोशिश कीजिए इसको याद करने की। ठीक है, बताइएगा कि रायपुर कब बना है, 1862 में। बिलासपुर कब बना है, 1956 में। बस्तर कब बना है, 1981 में। ये 3 संभाग के साथ आपका छत्तीसगढ़ बना था। अगर उस समय अगर मैं मैप बनाऊं, उस समय 1 नवंबर का अगर मैप बनाया जाए, उस समय का अगर मैप बनाया जाए, केवल संभाग की मैप बनाया जाए, तो कुछ इस तरीके से आपका मैप बनेगा। ये बन गया आपका रायपुर संभाग, ठीक है। ये बन गया आपका बिलासपुर संभाग, और ये कौन सा बन गया आपका बस्तर संभाग। ये 3 संभाग
आपके उस समय थे। अब इसके बाद जो बना वो है आपका सरगुजा। वो संभाग कौन सा है जी आपका? सरगुजा। और इस सरगुजा जो बना है ये बना है 2008 में। कब बना है? 2008 में। इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट जो संभाग बना है ये बना है आपका 1 जनवरी 2014 को। 1 जनवरी 2014 को यह संभाग बना है। जी हाँ, 1 जनवरी 2014 को छत्तीसगढ़ का जो 5वां संभाग बना वो क्या था? दुर्ग था। याद रखिए मैं डेट क्या बोल रहा हूँ, 1 जनवरी 2014। बहुत सारे लोकल पब्लिकेशन में इसे 15 अगस्त 2013 दिया है, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो भी पढ़ाया जाएगा ऑथेंटिक बुक के अनुसार पढ़ाया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ समग्र की बुक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो प्रकाशित होती है, 2017 का पब्लिकेशन है। ठीक है, 2017 का पब्लिकेशन है ये। और इसके पेज क्रमांक अगर हम बात करेंगे 48 की, 48 में साफ साफ लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य का 5वां संभाग है। संभाग की स्थापना जनवरी 2014 में की गई। अब आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है कि लोकल पब्लिकेशन से पढ़ना है, आप डिसाइड कीजिएगा। 1 जनवरी 2014 ही आंसर लेंगे। हर वो आंकड़े जिस पर डाउट है उसको आप निसंदेह पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो किसी न किसी ऑथेंटिक बुक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जितने भी मार्केट में बुक आपको मिलेगी, जितने भी मार्केट में आपको बुक मिलेगी, जब मैं धरोहर पढ़ाऊंगा तो ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जब आपको जनजाति आदिवासी पढ़ाया जाएगा तो शिव कुमार पांडे की बुक से पढ़ाया जाएगा। ठीक, टी के वैष्णव के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो संजय अलंग की बुक है उसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा। बुक्स का मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, हर एक बुक का समावेश यहाँ दिखाया जा रहा है। तो कितने संभाग हो गए हमारे पास? 5 संभाग हो गए। अब यहाँ से जो लोकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग होगा जी, सबसे बड़ा जो संभाग होगा एरिया वाइज वो होगा आपका बस्तर। सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? आपका बस्तर। सबसे छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जस्ट अपोजिट में बात कर रहा हूं, तो याद रखना है आपको दुर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? दुर्ग। इसके मैं बात करता हूं कि आपको बताएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बहुत लोग 90% लोग इसका आंसर रायपुर बताएंगे, जबकि है बिलासपुर। रायपुर जिले की बात हो रही, मैं संभाग की बात कर रहा हूं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग दुर्ग। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा बिलासपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? बिलासपुर। अपोजिट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा? तो ये होगा कौन सा? आपका बस्तर। भले यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या सबसे क्या है? कम है। एक चीज याद रखिएगा, ये हो गया जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, संभाग से संबंधित क्वेश्चन। सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है? तो रायपुर है। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो दुर्ग है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आपको याद रखना बस्तर है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बस्तर आपका दुर्ग है। सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो बिलासपुर है। सबसे बड़ा छोटा संभाग आपका जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका कौन सा जी? आपका बस्तर है। ठीक है, जब हम लोग जिला पढ़ेंगे, इसी के जस्ट आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि जब हम लोग जिला पढ़ेंगे तो सर्वाधिक जिले वाला संभाग कौन सा है और सबसे कम जिले वाला संभाग कौन सा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू सो मच।